आपको कैसा लगता है घर में रोकने टोकने वाले होने से, या आपको कोई नहीं रोकता टोकता? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। रोकना और टोकना घर के लोगों की आदत हो जाती है और हम लोग इस रोकने को या इस टोकने को अच्छा नहीं समझते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी प्रोग्रेस का कारण ये रोकना टोकना होता है। ये हमें सही राह पे चलने के लिए मजबूर करता है। हमारी गलती होने से पहले ही हमें रोक से या टोक से गलती से बचना सिखाता है। तो ये हमें एहसान मानना चाहिए कि अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग हैं जो हमें हर बात को पहले से बताते हैं या फिर कुछ नियमों में हमें रखते हैं, जिससे हम कुछ भी अच्छा करने के लिए आगे चलते हैं और बुरा करने से पहले ही रुक जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी सृष्टि में भी देखेंगे, भगवान ने भी कुछ ऐसे ही नियम बनाए हैं जहाँ पर एक के साथ दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे बहुत सर्दी पड़ती है तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की गर्मी उसको सहने के लिए हमें शक्ति देती है या फिर उसको कम करती है। उसी तरह जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बारिश आकर वहाँ हमें ठंडक पहुँचाती है, हमें राहत देती है। और जब बारिश बहुत होती है तो बहुत घास हो जाती है, बहुत जंगली पौधे हो जाते हैं और फिर उसके बाद पतझड़ आ जाता है जो उसको कम करता है, उसको सबको झाड़ कर ख़त्म कर देता है। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति में भी ऐसे नियम चलते हैं, जैसे जैसे कुछ आगे चलता है उसके पीछे पीछे कुछ ना कुछ उसको सुधारने के लिए नियम बने हुए हैं। ऐसे ही हमें अपने बड़ों से कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिससे उनको बुरा लगे। उनके रोकने टोकने पर हमें उनको मना नहीं करना चाहिए। वो हमारी सफलता चाहते हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा चाहते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। जिन घरों में बड़े बूढ़े होते हैं उनकी नज़रें परिवार के सभी लोगों पर हमेशा होती हैं और वो ध्यान रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इसी वजह से घर के सभी लोग सही काम करते हैं और अगर उनसे गलती से कोई गलती हो जाती है तो वो उनसे सामना नहीं कर पाते, उनसे छिपते फिरते हैं। इसी की वजह से बहुत बड़े बड़े परिवार जो खानदानों के नाम से मशहूर हो जाते हैं और वो सब उन बड़े लोगों के हिसाब से चलने को ही अपनी खुशी मानते हैं। और ये अच्छा भी था। और आज क्या हो गया, आज हमारे परिवार बहुत छोटे हो गए। सिर्फ हमारे 2 बच्चे और हम, और हमारे बच्चे किसी के साथ रहना भी पसंद नहीं करते, कोई भी अपनी चीज़ शेयर नहीं करना पसंद करते, किसी को नहीं बताना चाहते कि हम कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कब सो रहे हैं। तो हमारे जैसे परिवार छोटे होते जा रहे हैं, ऐसे ही किसी दिन परिवार टूट ना जाए। जैसे अगर हम पेड़ उगाते हैं, पौधे लगाते हैं, एक बगिया सजाते हैं तो वो बगिया बिना माली के उजड़ ही जाती है। उनकी टाइम से हर पौधे की देखरेख करनी पड़ती है। पौधे कब लगाए जाएं, कौन से मौसम में लगाए जाएं, कब कौन से मौसम में पुराने पौधों को निकाल दिया जाए, कब उनकी कटाई छटाई करें, ये सब एक माली को पता होता है। और माली की देख रेख में वो बगिया फलती है और फूलती है। इसी तरह से हमारे परिवार भी अपने घर के सदस्यों की वजह से, उनकी नज़रों की वजह से, हमारे लिहाज की वजह से हमें एक बड़े ऊंचे मकाम पर लेकर जाते हैं। अगर जो हमारे परिवारों में ये बड़े लोग ना हों तो वक्त नहीं लगेगा हमारे परिवारों को उजड़ने में। और जब परिवार उजड़ेंगे तो परिवार से समाज और समाज से देश उजड़ते वक्त नहीं लगेगा। और अगर हम अपने देश को मजबूत बनाना चाहते हैं तो प्रकृति की तरह हमें थोड़े अंकुश सहने होंगे और वही हमारे लिए शुभ भी होगा। वो कारण बनेगा हमें सही राह पे चलाने का और हमारी प्रगति का, हमारे घर की, हमारे समाज की और हमारे देश की। एक बार सोचिएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।